दोस्तों मैं वकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सबूत के साथ बता रहे हैं कि इनकी पत्नी का वोट काटने का आवेदन दिया गया है। संजय सिंह की तरफ से इस तरीके का ये आरोप कैमरे के सामने लगाया गया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके का आरोप लगाया है। अभी तक तो अक्सर सुनाई देता था कि आम लोगों का नाम ही वोटर लिस्ट में गायब होता था, अब तो नेताओं के परिवारों और सदस्यों का नाम भी उड़ा दिया जा रहा है। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। आप मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे आए। 2 बार 24 दिसंबर और 26 दिसंबर। मैं जिस महिला की ओर से एप्लीकेशन पड़ा, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी डिटेल मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पता कीजिए कि वो कौन है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया। अब आप देखिए, ये अनीता सिंह जी जो हमारी पत्नी है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है BTM 220 29 और 35, 220 BTM 220 29 35, BTM 220 2935 और CPWD का सर्विस सेंटर जो है, वहां पे इनका वोट पड़ता है। ये पूरी उसकी डिटेल है। और इसलिए मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप लोग भी कृपा करके नजर रखिए। दिल्ली में ये लोग बड़ा चुनावी घोटाला करना चाहते हैं। हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की है। संसद के अंदर भी मैंने ये मुद्दा उठाया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर जाके हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी कहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बीजेपी बाज नहीं आ रही है और वोट कटवाने के अभियान में लगातार जुटी हुई है। तो मैं देश के मीडिया बंधुओं से, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया, उसी चोर दरवाजे से वोट कटवा के चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को विफल करना है और इसमें सच्चाई आपको दिखाने की आपसे अपील कर रहा हूं। वहीं चलते हैं अगली खबर की तरफ। संभल में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया था। तो कल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधित्व मंडल संभल पहुंचा, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन समेत तमाम नेता कल संभल पहुंचे। इन नेताओं की तरफ से संभल में पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। उसके बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे 5 लोगों की जान ली गई है और तमाम तरीके की बातें कही। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। हुई है, यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी
एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के माननीय सांसद जी ने उठाया और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। फिलहाल इन सारी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।